खुदावन ने दूर कर दी, आपको बहुत अच्छी जगह पर खुदावन ले आया, आपको उस बंधन में से खुदावन निकाल करके ले आया। अब मालूम है काम क्या करना है। चौथे पद में लिखा हुआ है, तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे, उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी से पीढ़ी उजड़े हुए हैं उन्हें फिर नए सिरे से बनाएंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ, एक स्त्री में ये काबिलियत होती है ना, वो चीजों को सही कर देती है, बिखरा हुआ घर अच्छा कर देती है, टूटे हुए रिश्ते बना देती है। सब्जी लाकर दीजिए, अच्छा सा खाना बना करके रख देगी, सब कुछ अच्छा कर देगी। आज आपको बढ़ना चाहती हूँ, खुदावन ने आपके विश्वास योग्य कंधे देखे हैं और मालूम है खुदावन मुझे और आपको उजड़े हुए घरों को, उजड़ी हुई चीजों को बनाने के लिए प्यार कर रहा है। आज आपके बीच में एक स्त्री को रखना चाहती हूँ जिससे मुझे बहुत आशीष मिले बीते दिनों में। मेरे साथ निकाले दूसरा इतिहास और दूसरा राजा में एक नबिया का जिक्र है जिसका नाम है हुल्दा, HULDAH, हुल्दा। जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो इसके नाम का मैंने मतलब निकाला, इसके नाम का मतलब होता है नेवला, छिपा हुआ, बहुत गुप्त में। आप इसके बारे में बहुत ज्यादा बाइबल में नहीं पढ़ेंगे, मात्र 2 चैप्टर्स में इसके बारे में लिखा हुआ है, पर मालूम इसके काम बहुत जबरदस्त है। हालेलुया, इसके काम बहुत जबरदस्त है। आप मेरे साथ निकालें दूसरा इतिहास और कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है उसके 34वें अध्याय में। मनश्शे मर चुका है और उसका पुत्र योशिया राजा बना है, सबसे छोटी उम्र का राजा योशिया, जो मात्र 8 वर्ष का है। और लिखा है यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। लिखा हुआ है, और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष भाव चलता रहा उन्हीं पर वह भी चलता था, और उससे ना तो दाएं मुड़ा और ना बाएं मुड़ा। उसको सही काम करना आता था, वो ठीक से काम कर रहा था। फिर इसके आगे आप पढ़ेंगे, योशिया ने बहुत सारे सुधार करे और परमेश्वर यहोवा की खोज में लगा रहा। बहुत सारी चीजें जो यरूशलेम के अंदर गलत हो रही थी उसने सब चीजों को हटाया। क्या सिर्फ अच्छा काम करने ला काफी है? क्या हम सिर्फ अच्छा काम करना चाहेंगे ये बहुत है? नहीं, इसके बावजूद भी मुझे और आपको खुदावन के नबियों और नबियाओं की जरूरत पड़ती है। आगे मालूम इसके बाद जब ये सारे सुधार कर रहे थे तो इन्हें व्यवस्था की पुस्तक मिली, मूसा की व्यवस्था की पुस्तक मिली। और जब मूसा की व्यवस्था की पुस्तक जब पढ़ी गई तो मालूम योशिया ने अपने वस्त्र फाड़े, उसने अपने वस्त्र फाड़े, उसने विलाप करा और उसने कहा जो कुछ इसमें लिखा है यहाँ नहीं होता है। हालेलुया, आज आपसे कहना चाहते हैं जो कुछ इसमें लिखा है वो मेरे घर में होना चाहिए, जो कुछ इस पवित्र शास्त्र में लिखा है वो मेरे जीवन में होना चाहिए, जो कुछ इसमें लिखा है खुदा करे मेरे शहर में होना चाहिए। और मन में योशिया ने कहा कि ये सब जो है ना, जो इसमें लिखा है वो यही को नहीं हो रहा है। इससे अच्छा काम करना आता था पर इसको खुदा के कलाम के बारे में कुछ नहीं पता था। जैसे खुदा का कलाम हाथ में आया, एक्साइटमेंट जनरेट हुआ योशिया के अंदर। और आपको मालूम है इसके बाद मैं आपके सामने 19वां पद पढ़ूंगी, 34वां अध्याय से लिखा है, व्यवस्था की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, विलाप करा, रोया। और आगे मालूम लिखा हुआ है, फिर राजा ने हिल्किय्या, शापान के पुत्र अहीकाम, मीका के पुत्र अब्दोन और शापान मंत्री और असाया नामक अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी। इन 5 रुतबेदार लोगों को बोला गया जाकर के पता करो, कोई बताए इस पुस्तक में लिखा है, इसको कोई समझाने वाला होना चाहिए। तुम पढ़ते तो हो लेकिन कोई समझाने वाला होना चाहिए। आगे मालूम है लिखा हुआ है, तब लिखा है 22वें पद में, हिल्किय्या ने राजा के अन्य दूतों समेत हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे उसी बात के अनुसार बातें की। वह तो शल्लूम की स्त्री थी जो तोखत का पुत्र और हस्रा का पोता और वस्त्रालय का रखवाला था। बिल्कुल मेरी और आपकी तरह एक साधारण सी स्त्री जिसका अपना एक परिवार है, जो बहुत सिंपल है, बहुत सोबर है। उसका एक बेटा है, उसका एक पति है और मालूम उसके पति का एक प्रोफेशन है, वो शाही वस्त्रों का रखवाला है। और जब मैंने हुल्दा के बारे में पढ़ा तो ये मसीह शिक्षिका थी, ये शिक्षा देती थी स्त्रियों को। और मैं इसके बारे में पढ़ने लगी, लिखा हुआ ये स्त्री यरूशलेम के एक नए टोले में रहती थी। मैं आपको बताऊं, खुदावन का अनुग्रह आपको ढूंढता हुआ आपके पास पहुंच जाएगा। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस, अपनी चीजों को बहुत कुछ करके कई बार मैं और आप सिस्टम से खुश कर लेते, पर आपको मालूम है उसका वचन बताता है वो निष्कपट हृदयों को ढूंढता है। हालेलुया, उसकी आंखें मुझे और आपको नित्य देखती हैं और उसकी पलकें मुझे और आपको नित्य जांचती हैं। जब मैं अपनी नौकरी में हूँ, जब मैं अपने काम में हूँ, जब मैं कहीं भी हूँ, खुदावन मुझे देख रहा होता है। और हम धन्यवाद करते हैं, ये
पांचों व्यक्ति, ये पांचों रुतबेदार शख्स मालूम लिखा हुआ है नबिया के पास पहुंचे, हुल्दा नबिया के पास पहुंचे। लिखा 23वें पद में हुल्दा ने कहा, इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा है उससे यह कहो, यहोवा यूं कहता है कि सुन, मैं स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालकर यहूदा के राजा के सामने जो पुस्तक पढ़ी गई थी उसमें जितने शाप लिखे हैं उन सबको पूरा करूंगा। जब मैं इस बात को पढ़ रही थी, इसने बड़ी बोल्डली चीजों को बता दिया ना, खुदाबाद सब कुछ नाश करने पर है। परमार में जिसने वस्त्र फाड़े हैं, जिसने विलाप करा है, जो शोक कर रहा है, बस उसका कुछ नहीं होगा, पर जितने हैं ना ये सब के सब नाश हो जाएंगे। मतलब हुल्दा के अंदर की 3 क्वालिटीज थी जो मैंने अपनी नोट्स में लिखी। मतलब पहली चीज, मतलब हुल्दा मुझे और आप, मेरी और आपकी तरफ लोग जब देखें तो गॉडली विजडम के लिए देखें। हालेलुया। जब लोग मुझे और आपको देखें तो गॉडली विजडम के लिए देखें। हुल्दा को उस मोहल्ले में, उस शहर में एक गॉडली वुमन की तरह जाना जाता था। नाम के आगे क्या लिखा है? हुल्दा नबिया। आप पढ़ाई करते हैं, आपके नाम के आगे डेजिग्नेशन लग जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, बहुत कुछ। पर मन में जब आप खुदावन के साथ संगति में रहते हैं तो खुदावन मुझे और आपको एक ओहदे से नवाजता है, हुल्दा नबिया। कहीं नहीं लिखा ये कितनी सुंदर थी, ये कितनी पढ़ी लिखी थी, ये कैसी थी, पर धन्यवाद करते इसका हृदय खुदावन के साथ लगा हुआ था। मानो खुदावन का अनुग्रह इसको ढूंढता हुआ चलाया। और पहली चीज, वहां के लोग हुल्दा को किस तरह से देखते थे? फॉर द गॉडली विजडम। एंड द सेकंड वन, मानो हुल्दा स्पीक ट्रूथ व्हेन ट्रूथ इज हार्ड टू हियर। जब सच सुनना कठिन हो तब सच बोलना। हुल्दा ने तब सच बोला जब सच सुनना कठिन हो। और आप ऐसी परिस्थितियों में रह रहे हैं जहां पर लोग सच सुनना नहीं चाहते, पर आपको कहना चाहते हैं खुदावंत की सामर्थ में होकर जब आप सच बोलेंगे तो राजा भी सुनेगा, मंत्री भी सुनेंगे, याजक भी सुनेंगे। अब उस समय में लिखा हुआ, मैं इसमें पढ़ रही थी, उस समय में बड़े बड़े भविष्यवक्ता थे, यिर्मयाह था और सफन्याह था। तब भी लोग, ये लोग ढूंढते हुए हुल्दा को ही क्यों आए? क्यों ये लोग ढूंढते हुए हुल्दा को आए? आज आपसे कहना मांगती हूँ, एक निष्कपट और एक सच्चा हृदय खुदावन चाहता है, ताकि हम उसके अंदर से सच्चाई की बातें दिखें। और हम इसके आगे कहने लगी 27वें पद में बड़ी क्लैरिटी के साथ, जब आप इस पूरे अध्याय को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, इसमें लिखा हुआ है बड़ी बोल्डनेस के साथ उसने सारी सच्चाइयों को बोल दिया। 27वें पद में लिखा है कि इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाया। अपने घर में रहकर इसको सब कुछ पता था हुल्दा को। क्या कर रहा है योशिया? क्या कर रहा है? वस्त्र फाड़ रहा है, पश्चाताप कर रहा है, दुखी हो रहा है। गलतियां तो दूसरे कर रहे हैं, पश्चाताप मैं करूं? नहम्याह भी रोया ना दूसरों की गलतियों के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ, अब ब्यूटीफुल हार्ट योशिया के पास एक सुंदर हृदय था। मैं धन्यवाद करती हूँ। मतलब योशिया के बारे में लिखा है, योशिया के ऊपर सजा के लिए खुदावन ने नहीं करा। और मतलब ये बातें अक्षर अक्षर करके हुल्दा ने बता दी। और तीसरी चीज, आर यू बोल्ड विटनेस ऑफ गॉड? क्या मैं और आप एक करेजियस एंड बोल्ड विटनेस है अपने खुदावन के? क्या हम बेधड़क खुदावन के बारे में बोल सकते हैं? तब जब सच बोलना कठिन हो, तब जब आपकी सिचुएशन बहुत वियर्ड हो। और मैं आपको सच बता रही हूँ, 2 चीजें हैं। पहली चीज है कंसिस्टेंसी और दूसरी चीज है आपकी प्रेयर्स। आपकी प्रेयर लाइफ एंड सीकिंग गॉड। खुदावन को ढूंढिए एंड जस्ट बी कंसिस्टेंट विद योर गॉड। अपने खुदावन के साथ एक समय को बिल्कुल निश्चित कर लीजिए। मैं धन्यवाद करती हूँ दाऊद के प्रेयर पैटर्न्स के बारे में वजन संहिता बहुत कुछ बताती है। वो दिन के 3 पहर प्रार्थना करता था, वो 7 बार प्रार्थना करता था, उसकी प्रेयर लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आज आप साथ से कहना मांगती हूँ, जब सब तरफ अंधेरा हो तब खुदा करे मेरा घर आपका घर वो दिए की तरह जल रहा हो, जहाँ पर मालूम है वो मंत्री, वो याजक, वो बड़े बड़े लोग तुम्हारे घर बनाए और तुमसे पूछे हुल्दा बता क्या होने वाला है, हुल्दा बता खुदावन क्या कहता है। हमें बातें समझ में नहीं आती। मैं धन्यवाद करती इतने पुरुषों के बीच में एक स्त्री को खुदावन ने उठा करके खड़ा करा। हालेलुया। कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत कमजोर है, बहुत रिजेक्टेड है, बहुत इग्नोर्ड है, आपको भरना मांगती हूँ, जस्ट बी कंसिस्टेंट विद योर गॉड। अपने समय को अपने खुदावन के साथ मनों में बनाए रखे। और मैं आपको अनुग्रह, खुदावन का अनुग्रह आपको ढूंढता हुआ चलाएगा। हालेलुया। मैंने हुल्दा के बारे में लिखा, अ वुमन ऑफ गॉड, अ ट्रस्टेड वॉइस, एक आवाज जिस पर खुदावन विश्वास करता था। हालेलुया। कंसिस्टेंसी मतलब क्या है?
मैं खुदा की सुनूं। मैं उसे बहुत कुछ सुनाती हूँ, मैं उसे अपना बहुत सा दर्द बताती हूँ। क्या आपको नहीं लगता वो मेरे और आपके बारे में सब कुछ जानता है? आपको मालूम है अय्यूब की किताब हम लोग उस दिन में पढ़ रहे थे, उसमें लिखा है अय्यूब कहता है, प्रभु मेरी पत्नी और मेरे मित्रों को मेरी सांसें घिनौनी लगती हैं। ऐसा भी हो सकता है आपके पति, आपके मित्र घिनौने आप उन्हें घिनौने लग सकते हैं। खुदावन को आप कभी घिनौने नहीं लगेंगे। हालेलुया। खुदावन आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने लिखा अ डिसर्नर ऑफ ट्रुथ, उसने सच्चाई को पहचाना। ए मैसेंजर ऑफ द लॉर्ड, खुदावन की एक सच्ची संदेशवाहक। अ सर्वेंट इन द वेट, जिसने बहुत इंतजार करा और मन में जब समय आया तो ऐसी चमकी है कि मालूम इसने योशिया को उठा करके खड़ा कराया। हालेलुया। खुदावन सिर्फ तुम्हें शारीरिक रूप से तुम्हारे पांचपन को दूर नहीं करना चाहता है, पर खुदावन तुम्हारे आत्मिक पांचपन को भी दूर करना चाहता है। हालेलुया। खुदावन चाहते हैं तुमसे बहुत से बच्चे पैदा हो। धन्यवाद। तुमने यहाँ पर जब पढ़ रही थी तो मुझे लगा सच में योशिया मूसा को एक स्पिरिचुअल सन की तरह उसने बॉन्ड किया ना। जब आप इसके 33 वर्ष को जब आप पढ़ेंगे, 34 चैप्टर के 33 वर्ष को जब आप पढ़ेंगे, लिखा है योशिया ने इजराइल के सब देशों में से घिनौनी वस्तुओं को दूर करके जितने इजराइल में मिले उन सबों ने उपासना कराई, अर्थात उनके परमेश्वर यहोवा की उपासना कराई। जितनी घिनौनी चीजें थी ना, सब कुछ हटाकर योशिया ने किनारे कर दिया। एक राजा को कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने वाली थी हुल्दा, एक राजा को खड़ा करने वाली थी हुल्दा। तुम अच्छे काम करना जानते हो, अच्छी बात है, पर बाद में खुदावन चाहता है खुदावन की आवाज तुम्हारी आवाज के साथ जुड़ जाए, तुम्हारे कामों के साथ जुड़ जाए और मन में खुदावन तुमको उठा करके खड़ा कर दे। आज आपसे कहना चाहती हूँ, आप बहुत से ऐसे राजाओं को खड़ा करेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ, जब दाऊद अपनी वीणा को बजाता था तो लिखा ना शाऊल की दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। मैं धन्यवाद करती हूँ, वही दाऊद जिसके बाजे को लेकर नहम्याह मालूम है गानों को गाता था। आज आपको मानना चाहती हूँ, आपको बाजे नहीं बजाने आते, कोई बात नहीं, पर आपकी जो प्रार्थनाएं हैं इट्स वेरी वैल्यूएबल, और इट्स लाइक योर इंस्ट्रूमेंट। ये बिल्कुल उस बाजे की तरह है। आप जब इस दुनिया से रेलर बिखर जाएंगे ना कोई पीढ़ी, जैसे मैं और आप आज हुल्दा के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई आपके बारे में भी पढ़ेगा। तुमने किसी को उठा करके खड़ा करा। मन में एक और स्त्री थी जिसको इग्नोर करा गया, जिसका बहुत नाम नहीं है, और मन में वो कौन है? वो दाऊद की माँ थी, नित्जेबेत। इसके बारे में स्पेशल इसका नाम मुझे बाइबल में नहीं मिला था, मैंने इसे ढूंढा और मन में इसमें आप इसके बारे में पढ़ेंगे। भजन सही था उसका 86 चैप्टर उसके 16 वर्स में लिखा है, मेरी ओर फिर कर, मुझ पर अनुग्रह कर और अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। मन दाऊद क्या कह रहा है? तू मुझे शक्ति दे और अपने दासी के पुत्र का उद्धार कर। यानी कि जो दाऊद की जो माँ थी, शी इज अ सर्वेंट ऑफ गॉड। और मन में जब आप दाऊद की माँ के बारे में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, मैंने इसके बारे में पढ़ा, पर दाऊद की माँ को इग्नोर करा गया क्योंकि जो यिशै था वो उस पर शक करता था और उसे इग्नोर करता था। ये चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। माँ इग्नोर हुई और फिर उसके बाद बेटा भी इग्नोर हुआ, पर मन में क्या खुदावन ने इन्हें छोड़ दिया। यही दाऊद गोलियत का सर कुचलने वाला था। हालेलुया। ऐसी ही माँओं के गर्भ से शूरवीर जन्म लेते हैं। ऐसी ही माएँ जिन्हें इग्नोर करा जाता है, जिनके कैरेक्टर्स पे उंगलियां उठाई जाती हैं, जिनके लिए बहुत सी गलत बातें करी जाती है। मालूम है मैं दाऊद की माँ के बारे में पढ़ी थी, मालूम है वो बहुत समय तक शांत रही। जब उसके लिए बहुत गलत बातें बोली गई वो शांत हो गई। शांत रहने में तुम्हारी वीरता है। एक दिन मालूम है तुम्हारे काम बोल उठेंगे, एक दिन तुम्हारे बच्चे बोल उठेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ दाऊद। आज आप रेवलेशन पढ़ेंगे, किसी भी सर्वेंट ऑफ गॉड का नाम नहीं है, वहाँ पर मालूम है दाऊद का नाम लिखा हुआ है। और आप जब दाऊद पुराने नियम में पढ़ेंगे, लिखा है दाऊद की रीति के अनुसार, दाऊद की रीति के अनुसार। आज कहना शुरू करिए, दाऊद की रीति के अनुसार काम करने लगे। तुम्हारा बेटा दुनिया भर में इतना प्रसिद्ध होगा कि लोग उसके जैसे काम करना पसंद करेंगे। आज आपको भरना चाहती हूँ, आपकी कैसी भी सिचुएशन हो, मैं किसी भी महान
और ऐसे नामों को मैंने आपके सामने नहीं रखा, पर मैंने उन सबको रखा जिनका शायद बहुत नाम नहीं लिया गया, शायद जिनको बहुत ज़्यादा इग्नोर करा गया, शायद ये स्त्रियाँ बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड हुई। पर आज आपसे कहना चाहती हूँ, जब खुदावन ने इन्हें खड़ा किया तो मालूम है इनके काम आज भी बोलते हैं। एक स्त्री जिसके बारे में मैं गुजरे दिनों में पढ़ रही थी, मारिया वुडवर्ड एचर, इसके बारे में जब आप सर्च करेंगे इनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा दुख से भरी हुई है। लगभग 1844 में इन्होंने अमेरिका में जन्म लिया और शी इज बॉर्न इन अ वेरी पॉवर्टी, ये बहुत गरीबी में इन्होंने जन्म लिया। परिवार बहुत गरीब था, इनके पिता बहुत शराब पीते थे, बहुत मारते थे। इसके बाद जब इस फ्रेंड की शादी हुई, आपको मालूम है इसने एक चीज़ अपने जीवन में बना के रखी, ये खुदा के घर जाती थी, ये खुदा की इबादत करती थी और इसने अपने प्रार्थना के समय को बिल्कुल नहीं छोड़ा था। अब मालूम है इसके 5 बच्चे हुए, 5 मर गए। इसके बाद मारिया वुडवर्ड एथर खड़ी हुई। एक रात, एक शाम ऐसी थी जब खुदावन इससे रूबरू हुआ, खुदावन ने इसको खड़ा करा और मालूम है जब आप इसके बारे में सर्च करेंगे ना, ये निकल जाती थी और लोग गिरना शुरू हो जाते थे, इतनी अनॉइंटिंग फ्लो होती थी। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कंसिस्टेंटली विद गॉड व्हाटएवर योर सिचुएशन, क्या कुछ आपने नहीं खोया, खुदा 5 बच्चे को देना क्या मजाक बात है? मेरा घर उजड़ गया क्या मजाक बात है? मेरा तलाक हो गया क्या ये मजाक बात है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका खुदावन नहीं है, पर आपको बताऊँ आपकी सिचुएशन से भी बियॉन्ड है आपका खुदावन। आपके दर्द में होकर आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। आज आपसे कहना चाहती हूँ, आपको इग्नोर कर दिया गया हो, आपको छोड़ दिया गया हो, आप रिजेक्टेड हो, आपको लग रहा है आपके साथ धोखा हुआ है, आज मैं आपको कहना चाहती हूँ जस्ट कीप कंसिस्टेंट विद योर गॉड, अपने खुदावन के साथ बने रहे। और आज आपको कहना चाहती हूँ, जब आप आसाफ का गीत पढ़ते हैं तो आसाफ के गीत में एक सेंटर पॉइंट है, वो हमेशा खुदावन की बढ़ाई करता है, वो हमेशा बातों को लाकर खुदा पे आकर जोड़ देता है। खुदा बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदा में स्वर्ग में मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन प्रभु पृथ्वी पर मुझे तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। आज आपसे कहना चाहती हूँ, आप यहाँ पर हैं और इस वायदे को यहाँ से करके जाइएगा। खुदा मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती, मैं स्वर्ग में प्रभु में किसी को नहीं जानती, लेकिन खुदा मुझे इस पृथ्वी पर रहते हुए तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। आज आपसे कहना चाहती हूँ, आपके कमरे में वो आ जाएगा, आपके जीवन में वो आ जाएगा, आपके घर में वो आ जाएगा, आपकी परिस्थितियों में वो आ जाएगा और आप मरना को घोड़े से उठाकर अधिपतियों के बीच में खड़ा कर देगा। जब प्रचार करना कठिन होगा, तुम खड़ी होगी, खुदा का कलाम बोलोगी, तुम्हारे बच्चे खड़े होंगे, खुदा का कलाम बोलेंगे और मन में खुदावन का राज्य बढ़ता चला जाएगा। आज आपसे कहना चाहती हूँ, लव डिमांड्स ऑनेस्टी। आपको मन में उसने मुझसे और आपसे इतना प्रेम किया है और वो मुझसे और आपसे वही ईमानदारी चाहता है। जब तक मैं और आप अपने घर, अपने पति, अपने परिवार के लिए वही प्रार्थनाएं करते रहेंगे। आज आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे ना, आपके आंसू जार जार बहेंगे, शब्द नहीं रह जाएंगे, सिर्फ वो रह जाएगा और आप रह जाएंगे। कुछ मैं सुनूं, कुछ वो कहे, अच्छा है ना वही कहे और मैं सुनती रहूं। हालेलुया। उसके चरणों में रहना यही मेरे लिए भला है। दाऊद ने कहा, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊं। कोई स्वार्थ की प्रार्थना नहीं, कोई भी सेल्फिशनेस नहीं। आज आपसे कहना चाहती हूँ, लव डिमांड्स ऑनेस्टी, लव डिमांड्स ऑनेस्टी। प्यार ईमानदारी चाहता है। अगर मैं और आप लोगों से ईमानदारी चाहते हैं तो मेरा और आपका खुदावन मुझसे और आपसे ईमानदारी चाहता है। कितना कितना रोगी अपनी परिस्थितियों के लिए, कितना फुड़फुड़ाओगी। आज आपसे कहना चाहती हूँ, खुदा करे मैं और आप यहाँ से कॉन्फ्रेंस से जाएं और मेरे और आपके शब्द खुदा के कलाम से भर जाएं और दिन और रात मानो हम इसी पर मनन करते रहें। और आज आपसे कहना चाहती हूँ, खुदावन का अनुग्रह आपको ढूंढता हुआ आपके पास चला आएगा। खुदा आपको बरकत